नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज करगिल विजय दिवस है। आज से ठीक 21 साल पहले पाकिस्तान की एक गलती उसके लिए बहुत भारी पड़ी थी। भारत के एक कैप्टन ने पाकिस्तानी हार की पटकथा लिख दी। वो एक अकेला 10-10 पाकिस्तानियों पर भारी पड़ा, शेर की तरह आया, पाकिस्तानी खेमे को नेस्तनाबूद कर दिया। ये कहानी है करगिल वॉर के सुपर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिसे करगिल की शेरशाह का नाम मिला था। हिमालय की वादियां जिसके पराक्रम का आज भी गुणगान करती हैं। सर्वोच्च बलिदान देने से पहले गोलीबारी के दौरान निस्वार्थपूर्ण अदम्य साहस और अद्वितीय आक्रामक भावना का प्रदर्शन किया। ये कहानी है परमवीर चक्रधारी वीर गति प्राप्त कैप्टन विक्रम बत्रा की। करगिल की बुलंद चोटियां आज भी जिसके अदम्य शौर्य का गौरवगान करती हैं, जिसके सपने पाकिस्तानी फौज को आज भी सोने नहीं देते। ये कहानी है उस कैप्टन विक्रम बत्रा की। शेर की तरह जिगर, शेर की तरह नजर, शेर सी चाल और शेर शाह जैसी लंबी लंबी दाढ़ी। बहुत ही कहते हैं ना, यारों के यार थे। ही वॉज वेरी लाइवली, बहुत एक्सट्रोवर्ट, बहुत ग्रेगेरियस, जिसको बोलते बहुत मैग्नेनिमस, और हमेशा चाह होती थी कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करके दिखाना है। उन्होंने जाके जब ये युद्ध हुआ तो वहां जाके प्रूव किया उन्होंने कि यस, I was born to do something different। जिसका सीना ऐसा फौलाद था कि पाकिस्तानी गोलियां भी बेदम रह गईं। विक्रम के हाथों में रखी इन गोलियों पर एक एक पाकिस्तानी जवानों की मौत लिखी होती थी। आज शेर शाह के शौर्य के स्वर्णिम पन्ने हम फिर खोलेंगे। फिर बच्चा बच्चा सुनेगा जब माटी पर आंच आई तो कैसे देश के एक लाल ने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान बचाए रखी। यकीन मानिए तो कुछ लिखने या बोलने से पहले रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ना जाने किस मिट्टी के बने थे विक्रम बत्रा, जो एक बार ठान लिया तो नियति से लोहा लेने को तैयार हो जाते थे। बात उन दिनों की है जब करगिल, द्रास और पटालिक के सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ का दुस्साहस किया। बात 1999 की है। जंग छिड़ी उसके ठीक 18 महीने पहले ही 22 साल का एक नौजवान सेना में भर्ती हुआ था। सरहद पर पाकिस्तानी घुसपैठ से टकराव बढ़ चुका था। भारत पाकिस्तान की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टियों पर पालमपुर आए थे और नदी किनारे एक कैफे में दोस्तों संग पार्टी कर रहे थे। दोस्तों ने करगिल जंग की बात छेड़ दी, लेकिन 22 साल के इस नौजवान के जवाब ने दोस्तों को चुप करा दिया। जिसकी जुबान से ऐसे शोले बरसते थे, उसका जिस्म दुश्मन का अंत लिखने के लिए कैसे अंगार बन जाता होगा, जरा सोचिए। शेर शाह कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मन इसी नाम से पुकारते थे। करगिल का पॉइंट 5140 दुश्मन के कब्जे में था। 18 जून की रात कमांडिंग अफसर वाई के जोशी ने कैप्टन विक्रम बत्रा को सबसे मुश्किल जिम्मेवारी सौंपी। करगिल की शिखाओं को दुश्मन दल से आजाद कराना था। अगले 2 दिनों में ही विक्रम बत्रा प्रलय बनकर दुश्मन दल पर टूट पड़े। भुजदंडों में भड़कती ज्वालामुखी ने ऐसा संहारक रूप धरा कि भारत मां के खिलाफ उठने वाला हर सिर फिर कभी सिर न उठा सका। तो विक्रम को 2 मिशन मिले थे। जो उनका पहला मिशन था
वो था 0.5140 का। विक्रम का जब कारगिल से जो पहला खत आया था, उन्होंने 16 जून 1999 को मुझे वो खत लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि वो बहुत ही ऑफेंसिव एक्शन के लिए जा रहे हैं। 19 जून की रात चढ़ाई शुरू हुई। दुश्मन जब तक कुछ समझ पाते, कैप्टन विक्रम बत्रा आंधी बनकर आए, तूफान की तरह पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर गए। अगले सुबह कमांडिंग ऑफिसर का वायरलेस बजा। एक ऐसा मैसेज आया जिसने हिंदुस्तान का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। आवाज कैप्टन विक्रम बत्रा की थी। मैसेज था, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। यानी मिशन पूरा हो चुका था। और विक्रम जो थे, विक्रम वॉज अ लेफ्टिनेंट, और विक्रम जो थे वो डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। तो जब इनके कमांडिंग ऑफिसर उन दिनों जो कर्नल वाई के जोशी हुआ करते थे, अभी इसकी रात को जो इन्होंने चढ़ाई शुरू करी, तो इन्होंने प्रॉमिस किया था अपने कमांडिंग ऑफिसर को, दोनों ऑफिसर्स ने, विक्रम ने और संजीव सर ने, कि हम सर नेक्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट करेंगे 20 तारीख का, वो आपके साथ करेंगे आफ्टर होइस्टिंग द ट्राई कलर। 1 घंटे के भीतर ही विक्रम ने 2-3 आर्मी बंकर को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद जब उन्होंने जंप किया क्लिफ में, तो वहां पे शायद उनकी गुत्थम गुत्था लड़ाई भी हुई 2-3 पाकिस्तानीज के साथ, और पता चला था हमें कि उन्होंने 3 पाकिस्तानीज को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। और उसके बाद जब पता लगा कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया, सारे बंकर्स डिस्ट्रॉय हो गए, और जब दोनों कैप्टन विक्रम और कैप्टन संजीव जवाल ने वहां पे अपना तिरंगा लहराया, तो उसके बाद उन्होंने कर्नल जोशी को अपना सिग्नल दिया, ये दिल मांगे मोर। विक्रम की ऐसी कहानी आप सुन रहे हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर वो क्या जज्बा और जोश था जो वो आर्मी में आए। किस तरह से एक आम इंसान की तरह पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक आर्मी में आने का जज्बा जगा और उसके बाद 6 दिसंबर 1997 को आर्मी ज्वाइन कर ली। जम्मू कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर बने। सेना में करगिल के शेरशाह के नाम से मशहूर हुए। करगिल के युद्ध में सबसे बड़ा बलिदान दिया। हम्प और रॉक नॉब की चोटियों पर कब्जा भी किया। इनाम के तौर पर कैप्टन के तौर पर प्रमोट भी हुए। यहां तक कि 5140 पॉइंट से दुश्मन फौज को मार भगाया। 5140 पर जीत के बाद, 5140 पर ही जीत के बाद कहा, ये दिल मांगे मोर। जब जब करगिल की बात होती है, ये दिल मांगे मोर का जिक्र होता है। और इस दिल मांगे मोर की वजह क्या है? वो है कैप्टन विक्रम। अगली खास रिपोर्ट में कैप्टन के इसी जज्बे की डिटेल जानिए। देश में विरले ही शेरशाह यानी कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लोग जन्म लेते हैं। उनकी बहादुरी की दास्तां को गहराई से समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। वो तारीख थी 9 सितंबर 1974। हिमाचल प्रदेश के घुग्गर गांव में बत्रा परिवार में 2 किलकारियां एक साथ गूंजी थी। दोनों का नाम रखा गया था लव और कुश। जो 0.4875 जहां पे विक्रम की शहादत हुई थी, और कारगिल वॉर के बाद उस पॉइंट का नाम बत्रा टॉप रख दिया था इंडियन आर्मी ने। पूरा दिनचर्या होती थी हमारे स्कूल की, हमको दिन भर सिर्फ कहते हैं ना, मैन इन द यूनिफॉर्म, वो ऑलिव ग्रीन कलर ही दिखता था। उन दिनों टीवी पर एक धारावाहिक आया करता था, परमवीर। लव और कुश दोनों इसके फैन थे और यहीं से दोनों की जिंदगी का रुख बदल गया। 80-88 में एक बहुत फेमस सीरियल आता होता था जिसका नाम था परमवीर चक्र, और इस सीरियल में उन दिनों तक 16 परमवीर चक्र बांटे गए थे लोगों अपने, और वहां से हमारा इंटरेस्ट बना। पढ़ाई करते करते मर्चेंट नेवी में लाखों की नौकरी लग गई, लेकिन विक्रम बत्रा ने उसे छोड़कर आर्मी ऑफिसर बनने की ठानी। और 6 सितंबर 1997 को विक्रम बत्रा ने एक ऑफिसर के तौर पर शपथ ली और 13 जम्मू कश्मीर राइफल में उन्हें कमीशन मिला। ठीक 18 महीने बाद उनकी पोस्टिंग करगिल के लिए हुई। छिड़ा, और आई थिंक उनकी जो छुट्टी थी वो कैंसिल हो गई थी, और वहाँ एक अपने मित्र के साथ बैठे हुए थे। तो जब पता चला कि कारगिल में थोड़ा गर्मा गर्मी चल रही है और विक्रम को भी जाना पड़ेगा, तो विक्रम के मित्र ने कहा कि यार तुझे तो कॉल आ गया, मुझे पता है कि यू आर मूविंग टू कारगिल, तो अपना ध्यान रखियो।
तो विक्रम ने उनको ऐसे ही मजाक में कह दिया, कहता या तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा या तिरंगा लहरा कर आऊँगा, पर आऊँगा ज़रूर। और अगर आज मैं देखता हूँ तो विक्रम ने शायद दोनों किया, उन्होंने तिरंगा भी लहराया और वो तिरंगे में लिपट कर भी आए। 5140 ये हिंदुस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। यहां से हिंदुस्तान की सड़कें और सेना की एक एक मूवमेंट को आसानी से देखा जा सकता था। जिस चोटी पर पाकिस्तानी बैठे थे वो ऊंची थी, वहां से भारतीय जवानों पर सीधी गोलियां बरसाई जा रही थी। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा शेर की तरह दुश्मनों पर ऐसे झपटे कि 20 जून की रात आते आते 5140 पर तिरंगा परचम लहरा रहा था। अब बारी थी सबसे अहम मिशन की। अप्लाई तो किया है पर छुट्टी के लिए नहीं, पॉइंट 4875 पे जाने के लिए। 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन बैठा था। पॉइंट 4875 पर 80 डिग्री पर चढ़ाई करनी थी, यानी आपकी किसी भी हरकत को दुश्मन साफ साफ देख सकता था। पाकिस्तानी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे, शेर शाह हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम नरम दिल हो जाएंगे। कैप्टन मुस्कुराए, फायर किया, बोले लो माधुरी दीक्षित प्यार के साथ। और कुछ देर में माधुरी दीक्षित मांगने वाले पाकिस्तानियों की लाश बिछ गई। चढ़ाई के दौरान भारतीय बंकर पर पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की, शेल दागे गए। विक्रम के साथी नवीन घायल हो चुके थे, उन्हें बैकअप देने विक्रम पहुंचे। पहले देश की हिफाजत, फिर साथियों की हिफाजत और आखिर में खुद की। आईएमए की यह शपथ विक्रम बत्रा के दिलो दिमाग में आज भी गूंज रही थी। विक्रम ने घायल नवीन को वहां से हटा दिया, ये कहते हुए कि तुम बीवी बच्चे वाले हो। सर मैं विक्रम साहब की वजह से जिंदा घर आगे नहीं जाने दिया मुझे। बोले तेरी बीवी बच्चे, मेरा तो कोई नहीं है सर। धक्का मार के मुझे हिमालय की शिखाओं को खुद के रक्त तिलक से आबाद करके वतन की माटी से मोहब्बत का अफसाना लिए कैप्टन बत्रा चिर निद्रा में सो गए, लेकिन जाते जाते हिमालय की वादियों में अमर हो गए। के विधान में पराक्रम की अद्भुत पटकथा लिख गए। इसलिए कभी इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ कहानियां बनती ही अमर होने के लिए हैं, कभी धुंधलाती नहीं, कभी कुंभलाती नहीं, हमेशा जिंदा रहती हैं। करगिल की इस विजय गाथा का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। ये जश्न और भी भव्य होता अगर कोरोना वायरस का बढ़ता खतरा ना होता। यूपी और बिहार में इस कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल ब्रेक के बाद।